हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदनाभान। साथियों हम लेकर के हाजिर हैं एसएससी जीडी इम्पोर्टेंट जीके की क्लास। साथियों आज की क्लास हमारी रिवीजन क्लास होने वाली है। साथियों मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों आज की हम रिवीजन की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। साथियों कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों जबरदस्त, बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। साथियों ये जीके जो है एक अथाह सागर है और इस अथाह सागर में आपको तैर करके इस भव सागर को पार करना है। तो साथियों इसको कितनी इंपॉर्टेंट, क्या स्मार्ट अप्रोच आपकी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साथियों। और हम डिस्कस करेंगे क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सकते हैं, वही क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है साथियों, आपके सामने ये पहला प्रश्न, आपको बढ़िया मन लगाकर मेरी बातों को सुनते रहना है और याद करवाने की मेरी जिम्मेदारी है साथियों। ठीक है, आपके सामने पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न साथियों, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो कर्नाटक राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। जी हाँ साथियों, सिर्फ सुनते रहिए, मनन करते रहिए, ऑटोमेटिक जब आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे आप लोग टिक कर पाएंगे। याद नहीं करना होता है, सिर्फ सुनिए और मनन करिए सिर्फ। ठीक है, भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। जी हाँ साथियों, भारतीय जो मानक समय होता है वह किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है, मतलब कहाँ पे है, प्रयागराज इलाहाबाद। प्रयागराज इलाहाबाद में भारतीय मानक समय के स्थानीय समय को दर्शाता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न, कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय पोर्ट है। तो चेन्नई जो है वह एक कृत्रिम पोर्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है। जी हाँ साथियों, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी जो है वह कौन सी है। अनाईमुड़ी जो है वह दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है 2695 मीटर जो है वह दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी अनाईमुड़ी की है। सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है। तो नर्मदा नदी जो है वह सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी है। भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो दिहांग के नाम से ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। तो सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। जी हाँ, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। तो बेटरा जो है वह लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है। तो कंचनजंगा सिक्किम में भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है स्थित है कंचनजंगा, जो सिक्किम में है 8598 मीटर जी है। ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो केरल वह राज्य है जो समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य। नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो खादर नाम से नवीन जल मृदा को जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। जी हाँ साथियों, जुड़वा खनिज कहा जाता है। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। रबड़ किस जलवायु का पौधा है। तो भूमध्य रेखीय जलवायु का रबड़ पौधा है। शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है। तो पंजाब जो है वह क्रॉप इंटेंसिटी यानी शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य है। कौन सी मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल 43.7% पर विस्तृत है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है वह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। सन 1902 में, जी हाँ, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई। तो शिव समुद्रम में भारत की पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई। चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना चेन्नई के समीप कल्पक्कम में की गई। नीली क्रांति का किससे संबंध है। तो मत्स्य पालन से संबंध जो है वह नीली क्रांति का है। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया। तो रानीगंज में सर्वप्रथम कोयला जो उत्खनन का प्रारंभ किया गया। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन तो कहाँ किया गया। तो रानीगंज में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलें। बोमडिला से प्राप्त होने वाला, जी हाँ, बोमडिला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। तो विशाखापट्टनम से जो है तो वह बोमडिला से प्राप्त होने वाले लौह अयस्क को जो है तो निर्यात किया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, विशाखापट्टनम। पनियान तथा
इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो केरल राज्य में पनियान तथा इरूला जनजातियां जो है तो निवास करती हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन है? तो पालनी जो पहाड़ियां हैं वह पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। एन्नोर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में एन्नोर जल विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ साथियों, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो बांदीपुर जो अभ्यारण्य है वह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन भारतीय राज्य अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है वह अधिक खनिज की दृष्टि अधिक समृद्ध है। ठीक है, उदयपुर की जवार खाने जो है किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ साथियों, उदयपुर की जो जवार खाने हैं वह किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा जिंक या जस्ता के लिए जो है उदयपुर की जवार खाने प्रसिद्ध हैं। तमिलनाडु के तटीय भाग में जाड़ों की में वर्षा किससे होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है तो तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा होती है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो भारत में देश का पहला, जी हाँ, भारत में जो है तो भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? जी हाँ साथियों, क्या हो जाएगा? जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है तो वह हो जाएगा अहमदाबाद जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना 1921 पर अहमदाबाद में जो है तो चालू किया गया था। किस महाद्वीप में जन्मदर और मृत्यु दर सबसे कम है? यूरोप महाद्वीप में जन्मदर और मृत्यु दर सबसे कम है। कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से पूर्णतः विद्युतीकृत है? तो हरियाणा जो राज्य है वह ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि पूर्णतः विद्युतीकृत है। वायुमंडल की कौन सी प्रक्रिया ठोस पदार्थों के अभाव में नहीं हो सकती है? जी हाँ, संघनन जो है तो वह ऐसी प्रक्रिया है जो ठोस पदार्थों के अभाव में नहीं हो सकती है। सागरीय जल में मिलने वाला सबसे प्रमुख लवण कौन सा है? जी हाँ साथियों, सागरीय जल में मिलने वाला सबसे प्रमुख लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है, वह सागरीय जल में मिलने वाला प्रमुख लवण है। ग्रेट डक्कन रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? मिर्जापुर से बेंगलुरु तक जो है तो ग्रेट डक्कन रोड जाती है। भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? तो पन्ना से भारत में सर्वाधिक हीरा निकाला जाता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा जो है वह भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। ठीक है, उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? जी हाँ साथियों, उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? तो श्रम। उन्नत तकनीकी के कारण श्रम उद्योग मुख्यतः बिंदु तक आकर्षित होते हैं। ठीक है, देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% बेराइट्स खनिज किस राज्य से आती हैं? तो आंध्र प्रदेश से जो है तो बेराइट्स खनिज आती है। नेफोमीटर में किसका मापन किया जाता है? तो बादलों की दिशा एवं गति का जो मापन है वह नेफोमीटर से ही किया जाता है। मुंह पैमाना से किसका मापन किया जाता है? तो चट्टानों की जो कठोरता होती है उससे जो है तो मुंह पैमाने से हम जो है तो चट्टानों की कठोरता का पता लगाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा स्नातिक, जी हाँ, स्नातिक खनिज या बोलो तो स्ट्रेटेजिक जो मिनरल्स होते हैं किसे कहा जाता है? परमाणु शक्ति से संबंधित खनिज जो है तो उसको स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कहते हैं। वन्य महोत्सव के जन्मदाता कौन है? के मुंशी जो है वो वन्य महोत्सव के जन्मदाता कहलाते हैं। इकोलॉजी सर्वप्रथम किससे प्रस्तावित किया गया था? तो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा इकोलॉजी को प्रस्तावित किया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है तो किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में भारतीय जो है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चले। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई? जी हाँ साथियों, प्रश्न क्या है? भारत की पहली लहर परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई? तो विजिनझाम जो है, क्या ध्यान रखना है, विजिनझाम जो है तो वह भारत की पहली लहर परियोजना उस स्थान पर प्रारंभ की गई। उस स्थान के नाम क्या हो जाएगा? विजिनझाम जो हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग स्थित है। भारत में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो वनों की बड़ी मात्रा में विदोहन जो है भारत में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण है। जल प्रदूषण की समस्या को पहचानने का पहला विद्वान कौन थे? जी हाँ, जल प्रदूषण की समस्याओं को पहचानने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो हिप्पोक्रेटस पहले विद्वान थे जिन्होंने जल प्रदूषण की समस्या को पहचानने का काम किया था। अगला प्रश्न,
देश में राष्ट्रीय महामार्गों, जी हाँ, तो क्या प्रश्न हो जाएगा, देश में राष्ट्रीय महामार्गों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में देश में राष्ट्रीय महामार्गों की संख्या सर्वाधिक है। भारत में वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है तो सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को विश्व वन दिवस मनाते हैं। देश में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? तो केरल राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, भारत में दक्षिण मानसून का सामान्यतः कब से कब तक जो समय जो होता है, भारत में दक्षिण मानसून का समय जो होता है वो कब से कब तक है? तो जून से सितंबर तक का जो समय है वह दक्षिण मानसून का समय कहलाता है। हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। विश्व के किस देश में पशुओं की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो भारत में पशुओं की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? कुटीर उद्योग कहलाते हैं। उन उद्योग को क्या बोलते हैं? जो कच्चे माल का उपयोग करते हैं उनको हम तो कुटीर जो है तो उद्योग बोलते हैं। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? मणिपुर में लोकटक शक्ति परियोजना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत आयरन इंस्टॉलेशन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता? तो जमशेदपुर है वह इसके अंतर्गत नहीं आता है। रावी नदी पर बना उच्चतम बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो रणजीत सागर जो बांध है वह रावी नदी पर बना उच्चतम बहुउद्देशीय बांध है। तापीय विद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? जी हाँ साथियों, तापीय विद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? तो कावास जो गुजरात है वह तापीय विद्युत परियोजना के संबंध में सबसे अधिक मेल खाता है। पूर्वी भारत के सुंदरवन किसका उदाहरण है? तो मैंग्रोव इकोसिस्टम का जो है तो सबसे अच्छा उदाहरण, पूर्वी भारत के सुंदरवन का उदाहरण मैंग्रोव इकोसिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वह भारत में नहीं होगा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो था वह तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? जी हाँ, रजिया सुल्तान किसकी बेटी? इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो पंजाब में खोखर जातियों के विरुद्ध जो है तो मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम आक्रमण था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा किसने दिया था? तो अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान नारा दिया था। महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? जी हाँ, महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने कानून को काला कानून कहा था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? जी हाँ, गोलकुंडा का किला हैदराबाद में स्थित है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को जो है तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया। अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? जी हाँ, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? नाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत की थी। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? वह कौन सा शासक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तो वह गुलाम वंश का संस्थापक था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी जो है तो वह लोधी वंश का अंतिम शासक था। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का जो है तो अलाई दरवाजा मुख्य द्वार है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार जो है तो मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण किया था। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल जो लोधी था वह लोधी वंश का संस्थापक था। भारतीय इतिहास में मूल नियंत्रण, जी हाँ, भारतीय इतिहास में मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने
भारतीय इतिहास में मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी? गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाला शासक कौन था? सिकंदर जो लोदी था वह गुलरुखी के नाम से कविता लिखने वाला शासक था। अनवर ए सुहेली किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद है? तो पंचतंत्र का जो अनुवाद है वह अनवर ए सुहेली है। ठीक है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की जो पुत्री का नाम वह गुलबदन बेगम था। अगले प्रश्न की तरफ चले। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है तो कुतुबुद्दीन 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध जो कवि थे अमीर खुसरो वह काम किया करते थे, मतलब दरबार में थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का द्वारा जो है तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी जो वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य स्थित है। कृष्णदेवराव किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय थे वह बाबर के समकालीन थे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई चेन्नई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई जो है तो वह पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, दिलवाड़ा का जो मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण कराया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। अगले प्रश्न की तरफ चले। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन, जी हाँ, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह जी थी वह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत का राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा से लगने वाले राज्य हैं। भारत की मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो 168 जो किलोमीटर है वह भारत के मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जी हाँ, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाला जो है दर्रा कौन सा है? क्या प्रश्न है? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रे का नाम क्या है? तो बुर्जिल जो दर्रा है वह भारत और कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। जी हाँ, बुर्जिल जो दर्रा है वह कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है तो सूर्योदय सबसे पहले होता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से एक प्रमुख वितरिका निकलती है जिसे क्या कहते हैं? मेघना या गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जो धारा है उसको हम लोग पद्मा से एक प्रमुख वितरिका कहते हैं। ठीक है। गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जो गोकक जलप्रपात है वह कर्नाटक पर स्थित है। ठीक है। हमारा प्रश्न क्या था? गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो गोकक जो जलप्रपात है वह कर्नाटक में स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? जी हाँ, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी बेतवा नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। सर्वोत्तम काली मिट्टी भारत के किस राज्य में मिलती है? तो महाराष्ट्र में सर्वोत्तम काली मिट्टी मिलती है। भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन सी है? शिव समुद्रम जो परियोजना है वह भारत की जल विद्युत परियोजना जिसकी शुरुआत 1902 में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा है वो कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, शिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नरेंद्र मोदी जी ने 23 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के किस शहर में औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास जो है तो क्या प्रश्न हो जाएगा? बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी, वह वाराणसी में स्थित है। ठीक है। नासा ने जूनू मिशन द्वारा किस ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड के पास रिकॉर्ड की गई ध्वनि को जारी किया है? बृहस्पति जो ग्रह है, नासा ने जूनू मिशन द्वारा, जूनू मिशन किसके लिए था? बृहस्पति के लिए था जूनू मिशन, ये आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक, जी हाँ, भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक, क्या प्रश्न हो जाएगा? भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक ने किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए 442.26 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक के मध्य जो है तो समझौता हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। किस महिला खिलाड़ी को 5 अन्य लोगों के साथ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पीवी सिंधु को जो है तो नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया? तो उड़ीसा जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने टाटा सन्स की सहायक, जी हाँ, किसने टाटा सन्स की सहायक कंपनी टेलेस द्वारा एयर इंडिया की अधिग्रहण को मंजूरी दी? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा टाटा सन्स की सहायक कंपनी टेलेस द्वारा एयर इंडिया के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2021 में भारत की हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जो है तो भारत की हॉकी टीम ने जीता है। किस देश ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात ने जो है तो सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? किस देश में स्वदेशी रूप से विकसित बाबर क्रूज मिसाइल 1B के जन्नत रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो हो जाएगा पाकिस्तान जो है तो उसने परीक्षण किया है। ठीक है। ब्रह्मोस एयरस्पेस लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा अतुल दिनकर राणे को जो है तो नियुक्त किया गया है। तो ट्रूकॉलर द्वारा जारी अंतर्दृष्टि, जी हाँ, अंतर्दृष्टि के अनुसार 2021 में स्पेस कॉल में भारत में कौन सा सबसे अधिक प्रभावित देश रहा? तो वह चौथा देश हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम से दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले प्रश्न तक चलते हैं। अलेक्जेंडर वन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सारे थोड़ा सा करंट से रिलेटेड, इसलिए जो आपको नई करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत है, पुराने थोड़े से प्रश्न आ गए हैं। भारतीय विकेट के बल्लेबाज, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सरदार सरोवर बांध आपको पता है नर्मदा नदी पर है। लौह और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में किस स्थान पर जर्मन तकनीक की सहायता से विकसित किया गया था? तो राउरकेला की मदद से जो है तो लौह और इस्पात उद्योग जो है तो बनाया गया। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? लौह और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया था? तो राउरकेला में विकसित किया गया था। कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो ईडन नहर है जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सी जो है तो तेलंगाना के पठारों के बारे में पढ़ना है। तो अरावली जो पठार है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, जो कि तेलंगाना में स्थित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत बनाया गया है? जी हाँ, क्या बनाया गया है? युद्धपोत बनाया गया है। तो गार्डन रिच वर्कशॉप जो कोलकाता में है वह शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत बनाता है। ठीक है, युद्धपोत कौन बनाता है? तो गार्डन रिच वर्कशॉप जो कोलकाता में है वह भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत बनाता है। टिहरी बांध निम्न में से किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। गंगा नहर किस राज्य में है? तो गंगा नहर राजस्थान राज्य में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार भारत और पाकिस्तान को क्रमशः कौन सी नदियां दी गई हैं? तो भारत को जो नदियां दी गई है सतलज, ब्यास और चिनाब। पाकिस्तान को कौन सा दी गई है? झेलम, रावी और सिंधु। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। हालांकि मैंने जितने प्रश्न कराए हैं वो सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन सभी में से कौन सा दुनिया में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बांध है? जी हाँ, इन सभी में सबसे अधिक जो दुनिया का सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बांध वो भाखड़ा बांध हो जाएगा। उनमें सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बांध कहलाता है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है वह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना है। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो विजय लक्ष्मी जो पंडित थी वह भारत की प्रथम महिला राजदूत थी। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो अप्सरा जो है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? जी हाँ, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो प्रेमा माथुर जी थी, वह भारत की प्रथम महिला पायलट थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी हैं, वह भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। भारत की प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो सोमनाथ जो चटर्जी थे वह भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार हुसैन थे, वह भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न, भारत के पहले, जी हाँ, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे वह भारत के पहले गृह मंत्री थे। साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आपको एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और देश का भी। जय हिंद, जय जय श्री राम।